चलिए 9 से 7 उससे आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 4 का था। आपसे कहा किसी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्राप्यता ज्ञात की। देखिए छात्रों, लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्राप्यता, ठीक है। देखिए छात्रों, अब देखिए लीप वर्ष में 53 रविवार, ठीक है। 53 रविवार की प्राप्यता देखिए छात्रों, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। देखिए लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। 366, तो जब ऐसे लिख सकता हूँ 53 रविवार प्लस 2 करके, कि दो आपके विषम दिन हो जाएंगे, तो आपका प्राप्यता ऐसी हो जाएगी 2/7, ठीक है। ये आपकी प्राप्यता है 2/7, ठीक है। इससे आगे बढ़िए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर देखिए चाहता हूँ 4 का देखिए, ठीक है। 4 का देखिए, 4 की गामा में आपसे कहा है बिंदु बा, आपको बिंदु देखिए चाहता हूँ, बिंदु 5 2 -4 से जाने वाले रेखा तथा सदिश, आपको सदिश दिया, सदिश 3i के प्लस 2j के -8 ठीक है, ठीक है। कि समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए आता हूँ, सदिश आपका समीकरण क्या होता है, सदिश समीकरण, सदिश समीकरण ये आपका होता है, देखिए छात्रों, ए प्लस लेमडा बी के, या ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये आपका जो होता है सदिश समीकरण होता है, ठीक है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, आर बराबर, आर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये आपका सदिश समीकरण का रूप है। अब इसमें आप ये आपका ए वेक्टर है, अब देखिए ए वेक्टर बराबर 5i के प्लस 2j के -4, ठीक है। ये आपका बी वेक्टर है। अब इसी मालूम के लिए आपका हो जाएगा आर वेक्टर बराबर ए की जगह पर 5i के प्लस 2j के -4, ठीक है, ठीक है, प्लस लेमडा बी वेक्टर भी आपका 3i के प्लस 2j के -8, ठीक है। ये आपका सदिश समीकरण हो गया, ठीक है। आपने सदिश समीकरण पूछा। इससे क्वेश्चन नंबर 4 का आप घा देखिए, ठीक है। 4 की घा में आपसे कहा देखिए छात्रों, 4 का घा, 4 का घा, घा देखिए आप, हमने आपसे कहा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की, ये आपका सवाल है, ठीक है। का मान ज्ञात करिए, आपको इसका मान ज्ञात करने देखिए चाहता हूँ। इसका मान ज्ञात करने के लिए ये आपको क्रॉस दिया, ना कि डॉट दिया, ठीक है। क्रॉस आप कैसे करें देखिए, आप पहले इसका इसमें गुणा करिए, आप इसका इसमें करिए। अब लिखिए ए क्रॉस बी वेक्टर, पोस्टर बंद कर दीजिए, प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस, अब इसका इसमें करिए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर
प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक छात्रों, अब पूरा समझ में आ जाए। देखिए छात्रों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए का सी में करिए, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब इसका ऐसे करिए, बी वेक्टर क्रॉस, देखो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है और सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इसका मान ज्ञात करने के लिए ये आपका ए क्रॉस बी है, इसी लिखिए पहले यहाँ पर, क्योंकि आपको मालूम होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आप इसे उल्टा करके लिखे हो, ऐसे लिख लो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो आपको माइनस कॉमन आ जाएगा, इसे आप याद रखिए। अगर ए क्रॉस बी वेक्टर है, अगर इसे आप बी क्रॉस ए वेक्टर ले आगे आपका माइनस कॉमन आएगा। ठीक है, अब ऐसे आप देखिए, यहाँ आपका ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर, प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अगर हम इसे ए क्रॉस बी लिखें, तो यहाँ पर माइनस कॉमन आपको ये लिखे, आप ए क्रॉस बी क्रॉस, मालूम हो गया आपको। सेम इसी हिसाब माइनस कॉमन लेके ए क्रॉस सी क्रॉस, सेम माइनस बी क्रॉस सी क्रॉस, ये आपको समझ में। ठीक है, क्योंकि देख सकता हूँ यहाँ पर ए क्रॉस मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था, मैंने किया बी वेक्टर क्रॉस ए था, सॉरी, तो ए भी किया तो माइनस कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, मैंने ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किया, माइनस कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ से मतलब देखिए छात्रों, ये आपका प्लस का है, ये आपका माइनस है, ये आपका कैंसिल है, ये आपका प्लस का, ये आपका माइनस है, ये कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल, आंसर इसका आपका 0 है। ठीक है, बढ़िया सवाल। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो आपका है